तो भाई आज इस वीडियो में हम जिस आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं ना, अगर इस आईपीओ में आपको रिटेल कोटा में भी अलॉटमेंट मिल जाता है ना, तो आपको मिनिमम 10,000 रुपीज का यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 2025 चल रहा है भाई अभी, और 2025 के शुरुआत में अगर आपकी किस्मत थोड़ी अच्छी है और आपको यहां पर एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिल जाता है, और हम यहां पर बात कर रहे हैं स्मॉल एचएनआई की, तो आप यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और ये चीज हो रही है कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। अब यहां पर पास्ट में कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 30-40% का होता था, पर यहां पर लिस्टिंग होती थी एकदम फ्लैट। अब ये होता क्यों है मैं आपको बताता हूं। अब देखो, आर्टिफिशियल यहां पर डिमांड थोड़ी हाइक की जाती है अनलिस्टेड मार्केट में, जिसके कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई हो जाता है और कंपनी में अलॉटमेंट बढ़ जाता है। पर हमको सही में किस आईपीओ में अप्लाई करना है, क्या हमको सही में इस आईपीओ में प्रॉफिट होगा या फिर नहीं, ये समझने के लिए हमको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। और एक्चुअल में हमको ये समझना होता है कि ये जो आईपीओ मार्केट में आ रहा है वो ओएफएस है या फिर फ्रेश इशू है। ठीक है, इससे हमको काफी सारी चीजें पता चलती है। वो ओएफएस में क्या होता है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपना जो माल है, अपना इक्विटी जो है वो लोगों को चिपकाते हैं आईपीओ के हिसाब से, और वो पैसा पूरा घर पे लेकर के जाते हैं। और दूसरा होता है फ्रेश इशू, जहां पर कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको कंपनी के ऊपर भरोसा होता है और वो अपना एग्जिट नहीं ले रहे होते हैं, और जो आईपीओ से पैसा रेज होता है ना वो कंपनी के ग्रोथ में लगता है। तो हमको ये एनालाइज करना होता है। ये तो पहली बात हो गई, इसलिए हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। इसलिए हम इस वीडियो में पूरा आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, पूरा रिव्यू देखेंगे। अब दूसरी बात ये समझते हैं कि भाई देखो, आईपीओ तो मार्केट में लिस्ट हो गया, पर अगर कंपनी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, तो वो आईपीओ लिस्ट होने के बाद में 3 से 4 दिन तक बोलो या 10 दिन तक और भी अपने इशू प्राइस से ऊपर भागता है, लिस्टेड प्राइस से ऊपर भागता है। और अगर हम लिस्टिंग वाले दिन ही इसको बेच देते हैं ना, तो यहां पर हमको अच्छा खासा नुकसान होता है। अब मान के चलते कि हमको होना था 15,000 का प्रॉफिट 2-3 दिन इन्वेस्टेड रह के, तो हमको यहां पर 10,000 का या फिर 9,000 का ही प्रॉफिट होता है, तो हमारे लिए बढ़िया नहीं होता। मतलब हम यहां पर प्रॉफिट मिस नहीं कर सकते। इसलिए हम पूरा आईपीओ को एनालाइज करेंगे और लास्ट में अपना डिसीजन देखेंगे कि क्या हमको यहां पर अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है ना भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के आईपीओ एनालिसिस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बेसिकली कंपनी का हम नाम देखते हैं ना, तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, और इससे हमको यह समझ में आता है कि कोई ग्लास बनाने वाली ग्लास मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी। ये बेसिक आइडिया हमको इससे मिलता है, पर एक्चुअल में ये नहीं है। कंपनी का हम सबसे पहले तो बिजनेस देखते हैं, और क्या बिजनेस का मोट है, क्या बिजनेस की एफिशिएंसी है, ये देखते हैं। तो पहली बात, कंपनी ओपन हुई थी सितंबर 2012 में, मतलब अभी से लगभग 13 साल पुरानी, 13-14 साल पुरानी कंपनी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, 12-13 साल बोल लो। अब यहां पर ये करती क्या है, तो ये एक मैन्युफैक्चरर है। अब ये क्या करते हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर। तो फार्मा और केमिकल सेक्टर के लिए ये इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये समझ में आता है कि ये कंपनी जो है डायरेक्ट टू कंज्यूमर नहीं है, ये B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेट करती है। तो कहीं ना कहीं इसके क्लाइंट्स हमको बड़े बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो यहां पर हमको लॉरस लैब, नाटको फार्मा, पिरामल फार्मा, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज देखने को मिल रही है। उसी के साथ में अगर छोटे मोटे क्लाइंट्स हम मिला देना तो 347 क्लाइंट्स कंपनी के हैं। तो हम यहां पर एक्चुअल में कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे और वैल्यूएशन एनालिसिस भी करेंगे। पर सबसे पहले हम यहां पर कंपनी का रिव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये आईपीओ कब तक ओपन होगा। पूरा आईपीओ का बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 6 जनवरी से आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है, मतलब 6 तारीख आज की है, आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका है। और आईपीओ क्लोज कब होगा, 8 जनवरी तक। अब आईपीओ के इश्यू साइज की बात करें ना तो 410 करोड़ का है। अब बेसिकली कुछ दिनों के पहले हम देखते हैं ना तो 500 करोड़ के हमको आईपीओ देखने को मिले थे, और वहां पर सब्सक्रिप्शन पड़ता था 50x का। ठीक है, अब 50x का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है, मतलब 50 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस हमको अभी से देखते हैं, जिस तरीके का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो चांसेस हमको कम बनते हैं। पर आगे हम देखते हैं, यहां पर रिटेल कोटा हमको 35% का देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली 35% का हमको रिटेल कोटा मिलता है, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम हमको रिटेलर्स के लिए देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2-3 आईपीओ हमको पीछे देखने को मिले थे ना, वहां पर रिटेल कोटा मात्र 10% का मिल रहा था, जहां पर अलॉटमेंट के चांसेस काफी बेकार थे। और जो मतलब बढ़ाया गया था ना क्यूआईबीस को, यहां पर 50% का देखने को मिल रहा है, तो यहां पर 75% किया गया था। पर अभी के टाइम पर आप देख सकते हो 35 रिटेल के लिए रखा गया है, 50% क्यूआईबीस के लिए, और जो बचा 15% होता है ना वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब भाई एचएनआईज के लिए रखा गया है। ठीक है, अब एक्चुअली इसका जो इश्यू साइज है ना,
यहाँ पर कितना फ्रेश इशू है और कितना यहाँ पर ओएफएस है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक्चुअल फ्रेश इशू की बात करें तो यहाँ पर आप 210 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है और बाकी का आपको यहाँ पर ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा, मतलब 50-50 का यहाँ पर रेशो देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना ये काफी बढ़िया है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर एग्जिट चाहिए होता है, तो एक्चुअल एग्जिट लेंगे तो वहां पर ओएफएस के जरिए वो पैसा लेके घर जा सकते हैं, और जो आधा पैसा जो आईपीओ से रेज होता है ना वो कंपनी के ग्रोथ में लगाया जा सकता है, जिसके कारण मार्केट में सेंटिमेंट भी बढ़िया जाते हैं और कुछ ना कुछ पैसा कंपनी के ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो भाई अभी हम देखते हैं एक्चुअल में हम कितने अमाउंट से अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। तो रिटेल में मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए आपको अमाउंट लगेगा 14,980 रुपए, मतलब लगभग आप 15,000 का पुल लेके चल सकते हो अगर आपको एक आईपीओ लगाना है तो, ठीक है। अभी यहां पर हम रिटेल मैक्सिमम हम लगा सकते हैं 1,94,000 तक अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर स्मॉल एचएनआई का मिनिमम है 2,09,720 रुपए, और बिग एचएनआई आप स्टार्ट कर सकते हो 10 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाकर, ठीक है। तो यहां पर बेसिक से आप इतने अमाउंट से यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट आईपीओ के रिगार्डिंग। तो आप यहां पर देखोगे आपको जैसे कि पता है कि 6 से 8 तक तो ये आईपीओ ओपन रहेगा मार्केट में, उसके बाद में 9 जनवरी को आपको अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो जाएगा, और यहां पर आपको हर बार मैं बताता हूं पता लगता है कि आपको आईपीओ लगा है या फिर एल लगा है, ठीक है। तो अभी 10 तारीख को यहां पर अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिल चुका है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है ना तो रिफंड का प्रोसेस चालू हो जाएगा 10 जनवरी तक, मतलब उसके बाद में आप दूसरे आईपीओ में अपनी किस्मत आजमा सकते हो, ठीक है। बाकी 13 जनवरी को आईपीओ मार्केट में हो जाएगा लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्टिंग की डेट है 13 जनवरी, मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है आईपीओ। तो टोटल 400 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, और 200 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाले हैं, जो कि यहां से कुछ पोर्शन अपना एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है। बचा 200 करोड़ जो कि फ्रेश इशू रहने वाला है। तो एक्चुअल में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जो 200 करोड़ बचा हुआ है ना फ्रेश इशू का, ये कंपनी कहां पर यूज कर रही है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात आप यहां पर देखोगे कंपनी कुछ परचेस करेंगी मशीनरीज और इक्विपमेंट्स, जो कि इसके एक्सपेंशन में, जो कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में काम में आएगी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं एक्चुअल में ये रीपेमेंट प्रीपेमेंट जो बोरोविंग्स है कुछ हद तक क्लियर करेगी, जिससे कंपनी को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी यहां पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में भी कंपनी यूज करेंगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में कंपनी का पैसा जो है वो यूज होगा, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ में जो आईपीओ से उठाया हुआ पैसा है ना वो कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो भाई अभी हम बात करते हैं एक्चुअल में कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। तो हमको 2022 से 2024 का डेटा देखने को मिल रहा है, और आप यहां पर देखोगे रेवेन्यू 241 करोड़ रुपए का था, उसके बाद में 500 करोड़ हुआ, मतलब ये डबल हो गया, 2x हो गया। उसके बाद में आप देखोगे यहां पर 549 करोड़ रुपए का 2024 में है, मतलब इस एक साल के पीरियड में जो है वो हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अभी हम सीधा जाते हैं पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। तो 25 करोड़ रुपए का 2022 में इनका प्रॉफिट बना है, फिर यहां पर 53 करोड़ डबल हो चुका है, फिर 60। और अभी मैंने आपको बताया था, अभी मतलब पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर कंसिस्टेंटली कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को डबल कर रही है, मतलब 25 से 50 हुआ, 50 से 100 हो जाता, तो इसका पी रेशियो जस्टिफाइड होता है लगभग 100 का। ये एक मैट्रिक के ऊपर बोल रहा हूं, इतना होता है। पर अगर कंपनी 2 साल में कंपनी के प्रॉफिट को डबल कर रही है 25 से 60, मतलब ये 2 साल का ही है, तो यहां पर जस्टिफाइड पी रेशियो होता है 50 का, ठीक है। ये 50 का पी रेशियो है, पर यहां पर 1 साल में ही कंपनी के प्रॉफिट डबल हो गए और 2 साल में कंपनी के प्रॉफिट थोड़े ज्यादा हो गए, तो यहां पर इसका 25 से ज्यादा ही ये जस्टिफाइड रहेगा। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए ना तो ये 2700 करोड़ का है, 2800 करोड़ हम इसको मान सकते हैं। और कंपनी फार्मा सेक्टर से आती है, तो फार्मा सेक्टर जो है ना वो भाई ग्रोथ वाला सेक्टर है, और आगे ये डेफिनेटली ग्रो करने वाला है, ठीक है। अभी हम वैल्यूएशन देखें तो 48 का है, अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 47 का है, 48 का करीब देखने को मिल रहा है। पर अगर ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है, जैसे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 60% का है, मान के चलते 60% का, इसको छोड़ो, ये 50% के भाव पर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, तो यहां पर क्या होगा, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो जाएगा 75। तो क्या ये 75 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड है, फेयरली वैल्यूड है, पर इस वैल्यूएशन पर हमको यहां पर फ्रेश एंट्री बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये आईपीओ 2-4 दिन भाग भी जाए, पर एक्चुअल में यहां पर करेक्शन हमको देखने को मिलेगा, और 75 का जो पी रेशियो है ना, ये भाई वैल्यूएशन वाइज यहां पर अंडर वैल्यूड देखने को नहीं मिलता, पर हम इस वैल्यूएशन पे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, और लिस्टिंग के बाद में अगर इसको हम सेल करेंगे ना तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा।
बाकी ROCE है 23% का और ROE है 20% का, मतलब कंपनी के पास में अच्छी खासी ऑपरेशनल इफिशियंसी देखने को मिल रही है। अभी हम कंक्लूजन पर आते हैं और यहाँ पर हम अपना ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेंगे, अपना मतलब यहाँ पर हमारे आईपीओ का जो कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का, ठीक है। तो हम 60% की इसकी बात कर रहे थे कि इसका 60% के करीब ग्रे मार्केट प्रीमियम हमको देखने को मिलेगा, पर अभी के टाइम पर एक्चुअल में 69% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब हम इसको 70 मान के चलते हैं। और अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम पर मार्केट में इसकी लिस्टिंग हो जाती है ना, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर इन्वेस्टर्स को मिलेगा। पर एक मैटर ये भी करता है कि आपको इसमें अलॉटमेंट मिले, ठीक है। तो बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया है, तो अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि इसका सब्सक्रिप्शन जो है ना, वो दबा के पड़ने वाला है, काफी ज्यादा पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी चीज पूछना होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हमको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक भी दे सकते हो, अच्छा लगा बुरा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे आईपीओ से रिलेटेड आगे भी अपडेट मिलती रहेंगी, आईपीओ एनालिसिस आती रहेंगी।